बड़ी खबर कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 1,03,844 नए केस सामने आ गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,074 नए केस सामने आ गए। लगातार महाराष्ट्र की स्थिति बुरी होती जा रही है। पूरे देश में संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र में है। पुणे में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 12,472 नए केस सामने आ गए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 11,163 नए केस सामने आए। मुंबई और पुणे देश में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं कोरोना संक्रमण के लिहाज से। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,033 नए केस सामने आए हैं। ये कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार जो लगातार चिंता को बढ़ा रही है। इस बीच लगातार लोगों से अपील है कि वो सावधानियां बरतें, सतर्कता बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन अब सरकार सख्त मूड में है कि आखिरकार इस कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को काबू में कैसे किया जाए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके साथ ही महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर पुणे और मुंबई में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है। खासतौर पर पुणे और मुंबई में जहां पर 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पुणे में 12,000 के आसपास और साथ ही मुंबई में 11,000 के आसपास केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आफत बढ़ती जा रही है और महामारी विकराल होती जा रही है। 1 लाख पार हो गए हैं नए मरीज। ये आंकड़ा जो पिछले 24 घंटे का है वो आंकड़ा दरअसल डराने वाला है। 7 लाख प्लस एक्टिव केस जो हो गए हैं। सात लाख प्लस जो है एक्टिव केस है। कुल संक्रमण की तादाद अगर अभी तक आपको बताएं 1,26,00,000 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। 1,65,000 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। 477 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। 1,03,000 के आसपास नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मुंबई से पंकज हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मोहित, दिल्ली में भी कोरोना की जो रफ्तार है वो चिंता बढ़ा रही है। 4,000 के आसपास केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, और आंकड़ा मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो 4,000 से ज़्यादा मामले हैं ये दिसंबर के बाद 1 जनवरी को ये लास्ट मामले आए थे इतने, और उसके बाद अब चौथे महीने में इस तरीके की रफ्तार बढ़ी है। अभी मैं LNJP अस्पताल पे हूं जो कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। हालांकि बाकी सर्विसेज भी शुरू की गई हैं इसमें, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि मौतों का आंकड़ा जो है वो भी 21 पहुँचा है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि कई दिनों से मामले कम आ रहे थे। ऐसे में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने एक और पॉलिसी बनाई है। माइक्रो लेवल पर अब कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाएंगे। 2 केसेस भी आते हैं तो फिर उनको कंटेन किया जाएगा, उस पूरे एरिया को कंटेन किया जाएगा और फिर ये ध्यान रखा जाएगा कि वहां से कोई बाहर ना निकले। इसलिए सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा केस पूरे देश में, 400 से ज्यादा मौतें देश में हुई हैं। दिल्ली का आंकड़ा भी कमोवेश यही बताता है कि लगभग 21 मौतें। ये मौतें आपको सचेत करने के लिए है क्योंकि बहुत डरावना आंकड़ा है ये। अब निश्चित तौर पर यह आंकड़ा डरावना है और डरावने आंकड़े मुंबई के भी हैं, जहां से पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर खासतौर पर पुणे और मुंबई, वहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार ज्यादा बेकाबू हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं। सोमवार से शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू और उसके साथ ही वीकेंड पर कंप्लीट लॉकडाउन की भी बातचीत है। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई है। मॉल, सिनेमा, प्लेग्राउंड, धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे की फैसिलिटी होगी, यानी आप वहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, सिर्फ आप पैकिंग कराकर ले जा सकते हैं। ये नई गाइडलाइंस आज से लागू कर दी गई हैं महाराष्ट्र में। पंकज, नई गाइडलाइंस आज से, लेकिन पुणे और मुंबई में कोरोना की रफ्तार कब थमेगी? जी बिल्कुल, देखिए पुणे और मुंबई में कोरोना की रफ्तार कब थमेगी इसका जवाब सरकार को भी नहीं पता है। लिहाजा सरकार जो है वो सख्त नियम बनाने में लगी हुई है। कुछ दिन पहले सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे थे, अब राकेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि पूरे महाराष्ट्र में दिन में 144 और रात में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच आपको चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हम मौजूद हैं। यहाँ से देश भर के लिए
ट्रेन निकलती है और आप देख सकते हैं किस तरह से माइग्रेंट्स और प्रवासी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की कि कैसे डरे हुए माइग्रेंट्स जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। माइग्रेंट्स आप कह सकते हैं जो प्रवासी हैं, जो कि दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर रहते हैं, उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो शायद उनके लिए यहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अभी से आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। राकेश, जैसा कि आपने बताया कि मुंबई में आप कह सकते हैं एक सेमी लॉकडाउन की घोषणा जो है वो सरकार ने कर दी है। धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। तमाम जो पब्लिक प्लेस हैं उन्हें सख्ती से बंद करने का फैसला लिया गया है। वीकेंड्स में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा और जो बाकी दिन है वहां पर जो है एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। जी राकेश। ठीक है, चलिए पंकज, हमसे जुड़ने के लिए, इस तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही आप मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की बात होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है।